कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं 3 दफा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें वो वाला नंबर मिले। जैसे कि हमें 8 है, ठीक है, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर 8 मिलेगा। दैट मीन्स 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। 8 क्या है? 8 है एक परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ऐसी अगला जैसे 27 है, 3 3 is 9 इंटू 3 27 आंसर मिलता है, तो इसका मतलब 27 एक परफेक्ट क्यूब है। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है? ऐसे तो हमें नहीं आता, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स तो हमें बता सकते हैं, है ना, बड़े नंबर्स तो हमें नहीं पता। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? देखो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर है 1125, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे, चलो 1125 इसके ना फैक्टर्स निकालते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक। इसको 5 से करके देखते हैं डिवाइड। 5 से तो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। 5 2 is 10 बचा ये, अगेन 5 2 is 10, 5 5 is 25, फिर से करो, 5 1 is 5, सॉरी 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 9 is 45, फिर जाएगा ये 3 से, है ना, 3 3 is 9, फिर 3 1 is 3। तो मैं 1125 को कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3, 3 दफा 5 आया, और 3 कितने टाइम से? 1 2। अब क्या करेंगे हम, इसकी ना पेयरिंग करेंगे, 3 3 की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। जैसे आपने स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग करी थी, ऐसे 3 3 की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट, ठीक। तो देखो 3 की पेयरिंग करी, 3 दफा मैंने 5 को एक साथ लिख दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो 3 के साथ मुझे एक और 3 चाहिए, तभी तो इसकी पूरी पेयरिंग होगी। यहाँ पर ये अकेला बचा है, ठीक है। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट पार्ट जो है, क्या वो एक जो एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे वी हैव द नंबर एज 3136। इसको देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। कैसे देखेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको स्प्लिट करो, ठीक है। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब दिस इज अन इवन नंबर, है ना, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। करो, 2 1 is 2 बचा 1, 2 5 is 10, 2 5 is 10, 2 6 is 12, सॉरी 2 6 is 12 बचा 1, 2 8 is 16, फिर से हो जाएगा 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 4 is 8, फिर 2 3 is 6, 2 9 is 18, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 9 is 18, 2 6 is 12, 2 9 is 18, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 8 is 16, 2 2 is 4, 2 3 is 6, ठीक है। अब 23 क्या है? 23 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो 23 से ही जाएगा, ठीक है। तो देखो 3136 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो 7 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 23, ठीक है। ये वाला 23 भी मैंने ऐसे लिख दिया। चलो पेयरिंग करते हैं, क्या इसके पेयर्स बनते हैं? देखो 3 3 के पेयर्स बनाओ, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे? देखो एक 2 बचा, एक 23 बचा, इसकी कोई पेयर नहीं है ना कोई भी पेयर इसका। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 17576, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 2 से करते हैं क्योंकि ये जो है एक इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा 2 8 are 16, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 8 are 16,
फिर 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14। अब तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर बन गए। 3 से चेक करते हैं 3 से जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो सम करो इन सारे नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 10 17 18 19। 3 से तो ये नहीं जा रहे मैंने, है ना। देखो अगर सबको सम करते हैं तो ये नहीं जा रहा है ना। अब ये नंबर आपका दिस इज योर, ठीक है 13 से देखते हैं कि 13 से जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो into 2, देखो ये नंबर 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, 7 से भी नहीं जा रहा है, 13 से ही नंबर जाएगा, है ना। 13 से इसको डिवाइड करो तो यू गेट द आंसर एज 169। ठीक, अब 169 जा रहा है, 13 से जाता है, 13 13 जा 169 होता है। ठीक है, फिर 13 1 जार 13। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 17576 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 13। देखो 1 2 3 अगेन 13 इंटू 13 इंटू 13। पेयरिंग करो इसकी 3 3 की, 3 एक साथ कर दिए 2, फिर 3 एक साथ कर दिए 13। ठीक है, इसका मतलब ये देखो ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 13 का, तो यहाँ आंसर इज 26। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यूब रूट अगर मैं निकालती हूँ, ठीक है, तो वो कितना है 26। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसके डी पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 39304। 39304। ठीक है, लिखो 39304। 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, अब देखो 2 से नहीं जाएगा, है ना। अब देखते हैं अब किससे जाएगा। ये 3 से चेक करो, इसको सम करो सबको 10 17। 3 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 7 से करके देखते हैं। ये नंबर आपका जाएगा 7 से भी नहीं जा रहा है, ये 17 से जाएगा ये। ठीक है, 17 इंटू 17 2 34, है ना। ठीक, ये हो जाएगा 5। चेक करके देखते हैं इसको, ये जाएगा नहीं जाएगा, फिर जो है ये आ जाएगा ये। फिर आप क्या कर सकते हो इसको, फिर हम करेंगे इसको हाउ मेनी टाइम्स। हाँ देखो ये तुम्हारा जाएगा 8 टाइम्स जा रहा है। 8 7 7 8 56, 8 1 8, 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5, दिस विल बी 1। अब ये 3 नीचे आ जाएगा, है ना, तो फिर ये जाएगा आपका 9 टाइम्स। 7 9 63, 9 15। ठीक है, तो ये आपका जा रहा है 17 इंटू 289 टाइम्स। ठीक है, फिर 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 1 17। ठीक है, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 39, इसका जो क्यूब रूट होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 17 इंटू 17 इंटू 17। इसकी पेयरिंग करो 3 3 की, 3 की पेयरिंग इधर, 3 की पेयरिंग इधर। ठीक है, ये किसकी पेयरिंग है 2 की, ये किसकी पेयरिंग है 17 की, ये हो जाएगा 34। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 34। राइट, चलो अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। डी तो वी हैव डन, नाउ वी मूव ऑन टू द ई पार्ट। Here we have the number as 9261। चलो इसको करके देखते हैं।
ये जो है 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये नंबर जो है ऑड नंबर है ना। अब देखो ये 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये जगह 10 3 से जा रहा है, 3 से करते हैं, 3 3 9 0, 3 से 3 8 24 बचा 2, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, फिर जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। फिर ये होगा अब 3 से नहीं जा रहा है, अब ये जा रहा है 7 से, है ना। 4 टाइम्स, 7 4 28, है ना। तो बचा 7 9 63, फिर जा रहा है 7 7 49, फिर 7 1 7, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ना आपको देखना पड़ेगा किस नंबर से ये जा रहा है, किससे नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो, फिर 7 से देखो, फिर 11 से देखो, यूजुअली 13 से ज्यादातर नंबर्स, है ना। 13 से देखो, फिर 17 से देखो। क्लियर है? चलो इसको मैं कैसे लिख दूं, 9261 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, इसकी पेयरिंग करो, 3 की इधर 3 की इधर, ये किसकी पेयरिंग है 3 की, ये किसकी पेयरिंग है 7 की, 3 7 21, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2961 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। चलो नाउ विल डू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास नंबर है 8000, ठीक है। तो देखो सिंपल में थोड़ा सा आपको इजी कर दूंगी, करने को तो हम पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर इजी करना है तो देखो 8 जो है किसका प्राइम वो होता है, इसका क्यूब रूट क्या होता है 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है कि नहीं होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मैं 8 को ऐसे लिख दूं, देखो कितने जीरो है 1 2 3, तीनों में एक एक जीरो लगा दो, ठीक। तो इसका मतलब 1 2 3, तीन वो यहाँ पे पेयरिंग होगी 3 नंबर्स की, ये कौन सा नंबर है 20, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना हो जाएगा 20, चाहे आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जी पार्ट पर। एक काम करिए, जी विल इज योर होमवर्क, हम एच करते हैं, ठीक है। 3375, ठीक। तो देखो इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं पहले हम, 3375, 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो देखो 5 6 30, बचा 3, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, ठीक है। अभी 27 किससे जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयरिंग करो 3 की, 3 का जोड़ा बनाओ, फिर अगला नेक्स्ट 3 का जोड़ा बनाओ, ठीक है। ये किसका पेयर है 5 का, ये किसका पेयर है 3 का, 5 3 15, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 15, ठीक है। चलो वील डू क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना।